से ना। काय में थे बताना जरा। अपन एडमिन से टास्क वो करना था ना। हाँ सर। यहाँ से अपन ने किया एडमिन और यहाँ से किया एडमिन 1 2 3 लॉगिन किया। तो लॉगिन कर रहे हैं तो यहाँ जा रहे हैं, यहाँ से टास्क असाइन पे आ रहे हैं तो पहले सारा डाटा यहाँ दिखाना है। कल अपन ने कुछ गड़बड़ कर दिया था तो वो यहाँ वहाँ बंद हो पेज गया था। दूसरा, हाँ। तो ये कौन सा पेज था टास्क असाइन वाला? एम्प्लॉय टास्क वाला पेज अलग था क्या? ये कौन हाँ सा? सर, ये वाला। नहीं, और टास्क यही वाला था ये। नहीं तो CDD लिखा, ये कहाँ दिख रहा? ये थोड़ी है असाइन टास्क टू एम्प्लॉय, ये कुछ और पेज था। कौन सा था वो? यही पेज वहाँ पे कल नहीं दिख रहा था, वहीं CDD लिखा है कि अपडेट नहीं हो रहा। तो वही तो कह रहा था, ये पेज नहीं है इसका मतलब। सर वो ऐप में देखिए ना, ऐप में पता चल जाएगा। ऐप में जाके देखो एम्प्लॉय टास्क, और ये क्या था? टास्क का सही है। शो टास्क करो तो एम्प्लॉय टास्क निकले, यही है ना? नहीं सर, ये तो एम्प्लॉय का होगा ना। एम्प्लॉय डैशबोर्ड में टास्क का साइन वाला ऊपर है जो हम। अच्छा, हाँ ये। तो टास्क असाइन वाला बना ही नहीं क्या? अच्छा, एडमिन में होगा ना। एडमिन में, हाँ। और हमने पाथ इसका दिया है उसमें, एम्प्लॉय वाला। अबे तो ये वहाँ एम्प्लॉय वाला पाथ दिया ना सर, लॉगिन कर उसमें क्लिक करने पे ही आएगा। तो वो एडमिन डैशबोर्ड डैशबोर्ड में। सर हमने जो क्लिक करने पे नहीं पाथ दिया होगा, वो वाला दे दिया है, एम्प्लॉय वाला। टास्क असाइन एडमिन वाले के अंदर हो ना। एडमिन कहाँ हाँ, है? एडमिन ऊपर अलग से। ये है ना, ये है ना। इसमें बनाना थी पूरी कहानी, तो इसकी कॉपी कर दे रहा है इस पूरी कहानी की। किसकी? एम्प्लॉय की। बेटा आप बात आती है ना, मुर्गा बना देंगे, बता रहे हैं। ये ऊपर सर से हैं? लोड डेटा बस के करेंगे ना, ऊपर वाले क्या रिटर्न के ऊपर वाले के कर लेंगे ना सर। पूरी कर लेते ना, नाम चेंज कर लेंगे। हाँ ठीक है। ऐसे किया और टास्क का साइन। टास्क असाइन में पेस्ट कर दिया। इसका नाम हो दिया टास्क ए असाइन, और इसका नाम भी रख दिया टास्क असाइन। टास्क है ना। तो अभी देखते हैं क्या होता है। अभी आए कंसोल डॉट लॉग रिस्पॉन्स, ये सब चलना चाहिए। ये सब बैग लोटेटा, ठीक है। अभी आते हैं, ठीक है। अब यहाँ जो कल अपन को डाटा नहीं दिख रहा था, वो सारा डाटा यहाँ दिख जाना चाहिए। सारा डाटा दिख गया अपन को, है ना। यानी जैसे ही आप आ रहे हो तो ये सारा डाटा आपको दिख रहा है ना। रिस्पॉन्ड डॉट डेटा में दिख रहा है। तो रिस्पॉन्ड डॉट डेटा में डाटा देखे योर टास्क लिस्ट, ठीक है। टास्क असाइन, तो यहाँ पे कुछ और लेते हैं। असाइन टास्क टू एम्प्लॉय, ठीक है। अब इस सारा डाटा हमें दिख रहा है। अब तुम इसका यूज़ कर लो पूरा, मतलब रिस्पॉन्ड डॉट ये सब हटा लो। कल अपन पता नहीं क्या क्या चाहिए, मतलब ये भी बहुत बड़ी बात होती है कि हाँ वहाँ बहुत कन्फ्यूज़न हो जाती है। तो यहाँ पे तुम सेट माई डेटा को सेट करना है तुम्हें, जल्दी से ये वाला काम कर लो और सेट माई डेटा में सेट कराओ। क्या सेट कराओ? रिस्पॉन्ड डॉट डेटा को सेट करा दो। यहाँ से तुमने ऐसा किया और यहाँ कर दिया रिस्पॉन्स डॉट डेटा। रिस्पॉन्ड डॉट डेटा में जो होगा वो इसमें आ जाएगा। माई डेटा में वो चीज़ आ गई तुम्हारे। माई डेटा को तुमने यहाँ पे क्या कराया, यहाँ पर आप वो करा लो कॉस्ट आंसर बराबर माई डेटा डॉट मैप, और यहाँ तुमने लगाया कि ऐसा ऐसा ऐसा, और यहाँ लगा दिया कि, और यहाँ तुमने लिख दिया रिटर्न, और यहाँ पे ऐसा ऐसा ऐसा, और यहाँ पे आप TRTD लगा दे रहे हो TR, और यहाँ लगा दिया TD, और यहाँ दे दिया तुमने क्या की डॉट क्या था। अब वो देखना पड़ेगा क्या था, क्या क्या कीज़ थी वो यहाँ से देख लो। तो देख लेते हैं अपन डाटाबेस में। क्या नाम से था डाटाबेस? टास्क मैनेजमेंट 6 PM है। टास्क मैनेजमेंट 6 PM। क्या है यार, ये हाँ
खुल क्यों नहीं रहा? नेम डेजिग्नेशन ईमेल पासवर्ड, नेम डेजिग्नेशन ईमेल है ना। तो नेम अगला क्या था? डेजिग्नेशन। नेम फिर डेजिग्नेशन ईमेल, नेम डेजिग्नेशन और ईमेल, ठीक है। ये चीज़ आ गया। इसको तुम्हें टेबलर फॉर्म में देखना है। तो टेबलर फॉर्म में दिखाने के लिए तुम यहाँ पे रिएक्ट बूटस्ट्रैप ले लो। यहाँ पर आए, यहाँ पर ले लिया तुमने क्या, नेट भी चलना ज़रूरी है। कोई अपना नेट तो चालू कर दो भाई। नेट चालू कर दो। हैं? अरे तो चल तो रहा, हमारे इसमें तो नहीं चल रहा ना। सर्विस करिए। क्या है पासवर्ड? एम बड़ा है, MID FLOOR फिर MID FLOOR 01। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। कहाँ ले रहा है यार? टेबल ले लो, टेबल ले लिया। और यहाँ से टेबल लगा दिया अपन ने, कॉपी, ठीक है। और यहाँ पे आंसर क्या कहता हूँ वहाँ पे? नेम डेजिग्नेशन और ईमेल। नेम, एम्प्लॉय नेम, डेजिग्नेशन, ईमेल। सीरियल नंबर चाहिए तो सीरियल नंबर दे दो। यहाँ पर आए तो ये सारे एम्प्लॉय तुम्हें यहाँ दिख गए, मालूम है ना। यानी जितने भी एम्प्लॉय तुमने रजिस्टर्ड किए वो सारे तुम्हें यहाँ असाइन टास्क टू एम्प्लॉय, यहाँ आए असाइन टास्क। सब में एक बटन है, क्लिक करो, एक फॉर्म खोले, उस पर टास्क असाइन कर दो। किसी भी एम्प्लॉय को टास्क असाइन करना हो तो ऐसे ये दिख गए तुम्हें। तो अब बटन बनाना है, तो यानी जैसा इंटरफेस चाहिए वैसा तुम धीरे धीरे डेवलप कर सकते हो। ऐसा कोई बड़ी चीज़ है ही नहीं है। तो हमने जल्दी से बटन बनाते हैं। यहाँ पे बटन बनाना है ऐसा, एक TD ले लिया तुमने, TD, और इसके रिस्पेक्ट में बटन बनाना है। यहाँ तुमने बटन बना लिया, बटन ओपन, बटन बंद, और यहाँ लिख दिया असाइन टास्क, ऐसा लिख दिया। और चूँकि एक TD तुमने एक्स्ट्रा बनाया तो तुम यहाँ पे भी TD बनाओगे, यहाँ पे भी TD बनाना है तो यहाँ पे एक TH खाली बना दिया, ऐसे छोड़ दिया। अभी ये हुआ कि सबके बगल में तुम्हें एक आ रहा है असाइन टास्क, असाइन टास्क। इसके कलर वालर तो अपने हिसाब से कर सकते हो, ग्रीन ब्लू जो भी चाहिए हो, वो सब बात की चीज़ें, वो तो मैं नहीं कर रहा हूँ, है ना। अब इस पर क्लिक करें तो इसी में एक खुले और उसमें तुम टास्क असाइन कर दो और वो असाइन टास्क आ जाए, है ना। समझ रहे बात को? तो किसी भी तो अब असाइन टास्क के लिए तुम्हें अलग टेबल बनानी पड़ेगी, कुछ ना कुछ ऐसा काम करना पड़ेगा जिससे इनका रिलेशनशिप हो। बिना रिलेशनशिप के भी ऑब्जेक्ट ID स्टोर करा के कुछ भी कर सकते हो। तो पहले तुम फॉर्म बनाओ कि असाइन टास्क तुम्हें चाहिए क्या है ना। तो फॉर्म बनाने के लिए तुम क्या करोगे कि यहाँ पे असाइन टास्क पे जाओगे। तो असाइन टास्क पहले तो तुम एक मॉडल बनाओ। अब तुम्हें रिएक्ट मॉडल की ज़रूरत पड़ गई। तुम यहाँ पर आए, रिएक्ट मॉडल कहाँ है? मॉडल यहाँ पर आए, मॉडल कहाँ गया? मॉडल्स पे आए, रिएक्ट मॉडल में तो डिज़ाइनिंग पार्ट चाहिए, तुम्हें मॉडल पे आ गए। मॉडल में तुम्हें क्या करना है कि यहाँ से मॉडल ले लिया तुमने, कौन सा मॉडल चाहिए? ये वाला मॉडल ले लो, ऐसा वाला ये, क्योंकि असाइन टास्क में तुम्हें ऐसा चाहिए तो अलग से आए, थोड़ा उभरा हुआ। इसकी तुमने कॉपी कर ली,
कॉपी करी और ये मॉडल तुमने अप्लाई कर दिया यहाँ, क्योंकि यहीं तुम्हें भेजना है असाइन टास्क। यहाँ पर आए और यहाँ से तुमने इसकी पेस्ट कर दिया, क्योंकि जो जो तुम्हारा पहले से है क्या चीज़ यूज स्टेट पहले से उसको हटा दिया। और यहाँ से आए, अब तुम्हें मॉडल लेना है, तो मॉडल के लिए तुम्हें कितनी चीज़ चाहिए पड़ती हैं, ये तीनों चीज़ें चाहिए हैं। ठीक है, ये तीनों चीज़ें ले ली जो तुम्हें यहाँ पे चाहिए पड़ेंगी। तो यहाँ पर आए, तुमने ये चीज़ें दे दी ये इसके लिए, और फिर तुमने मॉडल लेना है, तो मॉडल तुम्हारा यहाँ से आएगा, मॉडल ओपन बटन बंद, और यहाँ से तर्क करके तुम्हें मॉडल दे दिया, तो ये मॉडल तुम्हारा हो गया। यहाँ पे आ गया मॉडल, और यहाँ पे मॉडल कहाँ देना पड़ेगा तुम्हें, यहाँ कहीं देना पड़ेगा, यहाँ तुमने दे दिया मॉडल, ऐसा मॉडल दे दिया। और इसके बाद तुम्हें क्या करना है, तुमने यहाँ पे लिख दिया ऑन क्लिक हैंडल शो फंक्शन तुम्हें कॉल कराना है। कब, जब तुम इस बटन पे क्लिक करोगे हैंडल शो। ठीक है, तो हैंडल शो फंक्शन तुम्हें कॉल कराना है असाइन टास्क पे ना। लेकिन यार एक गड़बड़ सी हो रही है इसमें, देख लेते हैं क्या पर इसमें गलत लगानी पड़ेगी। असाइन टास्क पे ऑन क्लिक और हैंडल शो ये वाला फंक्शन कॉल कराना पड़ेगा। देख लेते हैं क्या होता है। यहाँ पर आप आए, ऐसे आए, जिस पे क्लिक करो तुम्हें ये खुल रहा है, उस पर लगा ही देंगे। अब लेकिन समस्या ये, क्लिक करते साथ तुम्हें आईडी भी पहुँचानी पड़ेगी, है ना। मतलब अभी तो क्या हुआ, जिस पे क्लिक कर रहे हो, ठीक है, क्या पता, पहले तो फॉर्म बनाने चाहिए क्या इसमें ना, बाद में समझेंगे। तो अभी तुम्हें क्या हुआ कि यहाँ पे तुमने क्या किया, यहाँ पे मॉडल हेड लिख दिया असाइन न्यू टास्क, ऐसा लिख दिया। फिर बॉडी को तुमने हटा दिया, ये नहीं चाहिए तो इसको हटा दो। नहीं, बॉडी को तुमने हटा के तुमने यहाँ पे लिख दिया क्या, एंटर टास्क। ठीक है, और यहाँ पे क्या लिख दिया, इनपुट टाइप बराबर टेस्ट। ठीक है, अभी तो तुम्हें इतना नज़र आ रहा है कि मान लो अभी जैसे तुम जिस पे भी क्लिक करो एंटर टास्क, कोई टास्क दिया तुमने कि भैया तुम्हें ये काम ऐसा करना है। ठीक है, टास्क देने के बाद तुम्हें क्या, ड्यूरेशन कितने दिन में कंप्लीशन डे एक आ जाए, कंप्लीशन डे कितने दिन में तुम्हें पूरा करना है ना, तो वो भी दे दो तुम कंप्लीशन डे। यहाँ पे आए और यहाँ PR कंप्लीशन डे, एंटर टास्क कंप्लीशन डे है। अब फिर ऐसे 50 चीज़ें दे सकते हो, उसमें क्या है, कंप्लीशन डे कितने दिन में कंप्लीट करना है वो दे दो। और ठीक है, यानी ऐसा है कि एंटर टास्क, क्या टास्क है तुम्हारा, कंप्लीशन डे कितने दिन में, और सेव कर दो टास्क असाइन, है ना। कई चीज़ें हो सकती है, मैंने 2 ले ली। और ये कितने दिन में कंप्लीट करना है, हम कहते तुम्हें ये 10 दिन में करना है, ये 5 दिन में करना है, तो उसको पता भी चलेगा क्लाइंट को ये 10 दिन का टाइम है मेरे पास, है ना। और ठीक है, या इंटर टास्क टाइटल और डिस्क्रिप्शन, ऐसा भी बहुत सारी चीज़ें ले सकते हो, इसमें कुछ नहीं है, तो जितना ले लो उतना कम है। लिखना है तो लिख दो इंटर टास्क, और फिर एक आ जाए क्या, डिस्क्रिप्शन इनपुट टाइप बराबर टेस्ट, ऐसा ले लिया ऐसा। लेकिन सबको तो मैनेज करना पड़ेगा और कुछ नहीं। तो ये सब अपन ने ले लिए। अब समस्या ये है कि जैसे कोई नया बंदा आया, हमने कहा भैया इसको टास्क असाइन करना है, टास्क दिया कि क्रिएट HTML वेबसाइट, इसके अंदर दिस वेबसाइट आई वांट टू अर्जेंट फॉर रिक्वायर्ड कंप्लीशन डे 12 दिन, दे दिया और बस सेव पे क्लिक करते चला जाए। तो समस्या ये है कि इसका स्टेटमेंट, इस फॉर्म को तुम्हें पूरा मैनेज करना पड़ेगा, ये फॉर्म पूरा तुम्हें मैनेज करना पड़ेगा, सबके नाम वाम रखना, ये रखना। तो हम एक काम करते हैं, क्योंकि तीन ही चीज़ें, तीनों के अलग अलग स्टेट लेके हम काम कर सकते हैं, और या तो इनपुट में भी ले सकते हैं, लेकिन उसके साथ मुझे आईडी भी चाहिए पड़ेगी। क्लिक करने पे बंदे की आईडी भी जाए, आईडी का स्टेट भी चाहिए। आईडी हमारे पास कहाँ है, क्लिक करने पे आईडी भी चाहिए पड़ेगी भैया। तो ये जो 100 टास्क जा रहा है वहाँ आईडी तुम्हें करानी पड़ेगी, वरना गड़बड़ हो जाएगी। तो देखते हैं क्या हो सकता है। पहले तो अपन इन सब के लिए स्टेट मैनेज कर लेते, क्योंकि उसी में फॉर्म बना तो तुम्हें स्टेट मैनेज करना पड़ेगा। इसके लिए काय के लिए कि तुमने क्या क्या कंट्रोल बनाए हैं,
तुमने कंट्रोल बनाए हैं टास्क, डिस्क्रिप्शन और कंप्लीशन डे। तो चाहे अलग अलग ले लो या एक साथ ले लो, उससे मतलब नहीं है। यहाँ तुम्हें लेना पड़ेगा क्या, कॉस्ट एक ले लिया, टास्क टाइटल, फिर सेट टास्क टाइटल, यहाँ पे ले लिया यूज स्टेट और इसको कर दिया क्या, खाली। टास्क टाइटल ले लिया, फिर क्या लेना है, एक डिस्क्रिप्शन, टास्क टाइटल ले लिया, ठीक है ना। और यहाँ कॉस्ट एक ले लिया, टास्क डिस्क्रिप्शन, सेट टास्क डिस स्पेलिंग देखते हैं ना, कोई गड़बड़ ना हो यार, बहुत बड़ा बड़ा हो जाता है। तो बड़ा बड़ा हो रहा है, इसको मैं छोटा छोटा कर ले रहा हूँ। टास्क DESC कर देता हूँ, इतना लंबा कौन टाइप करेगा। टास्क सेट टास्क DESC और कंप्लीशन डे, तो एक और ले लेता हूँ, कॉस्ट क्या, कॉम्प डे और सेट COMP कॉम्प डे, और ये ले लिया। और यहाँ पे हमने दे दिया यूज स्टेट और इसको कर दिया शुरू में कंप्लीशन डे, ठीक है, खाली छोड़ दिया। तो ये ठीक है, वो तो जो वैल्यू बनेगी वो आ जाएगी। ये 3 चीज़ ले लो, तीनों को जल्दी जल्दी वहाँ मैनेज कर दें अपन। तो यहाँ पे मैनेज करना है, तो यहाँ पे जो टेक्स्ट बॉक्स में भर रहे हो, कहाँ है टेक्स्ट बॉक्स, ये यहाँ पे था ना। यहाँ वैल्यू क्या लिखेंगे अपन, वैल्यू क्या था, पहली वैल्यू क्या थी, टास्क टाइटल, और फिर ऑन चेंज पे चूँकि अपन को अलग से वो बनाने की जरूरत नहीं है, यहीं दे देते हैं ऐसा, सेट टास्क टाइटल, और यहाँ क्या कर दी, e.target.value, ये आ गई। ऐसे इसका भी तुम्हें देना पड़ेगा, वैल्यू बराबर क्या, वैल्यू बराबर क्या था, टास्क डिस्क्रिप्शन, और यहाँ क्या कर दिया, ऑन चेंज बराबर क्या, ई, और यहाँ दे दिया क्या, दे दिया सेट टास्क डिस्क्रिप्शन, और यहाँ दे दिया e.target.value। फिर अगला क्या था तुम्हारा, कंप्लीशन डे, यहाँ दे दिया वैल्यू बराबर कॉम्प डे, और यहाँ दे दिया ऑन चेंज बराबर, यहाँ पे दे दिया ई ऐसा और सेट कॉम्प डे, और यहाँ दे दिया e.target.value, ठीक है, सबका आ गया। अब हमें क्या करना है, अब ये करना, अभी हम चेंज कर रहे हैं, तो हमने कहा ठीक है भैया, जैसे हम जिस पे क्लिक करते हैं तो वो आ रहा है, टास्क का टाइटल डालें, डिस्क्रिप्शन डालें, डी डाल दिया और सेव पे क्लिक करें और चला जाए, ठीक है। लेकिन अब देखिए दिक्कत ये आ रही है कि जैसे हम क्लिक करें तो ये 4 वैल्यू तो चाहिए, लेकिन मुझे जिस पे बटन पे क्लिक किया है उसकी आईडी भी चाहिए। उसकी आईडी के बाद हम डाटाबेस में क्या ले जाओगे, तो इस क्लोज बटन पे कुछ और लिख के अपन वो कर देते हैं। तो जो क्लोज बटन था ऑन सबमिट 1 कर देते हैं, कहाँ गया, यहाँ क्लोज की जगह कर देते हैं क्या, सबमिट ऑन क्लिक पे हैंडल सबमिट बनाए। अब हैंडल सबमिट पे मुझे वो पूरी वैल्यू चाहिए, तो कैसे संभव होगा भैया, वो वैल्यू चाहिए तो चाहिए, आईडी भी चाहिए है, वैल्यू मिलेगी कहाँ से, यहाँ पे अपन ने बना तो लिया, यहाँ पे फंक्शन बनी, यहाँ पे एक फंक्शन बनाते हैं क्या, कॉस्ट हैंडल सबमिट बराबर ऐसा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कंसोल डॉट लॉग करा के देख लो क्या क्या मिल रही है तुम्हें, तुम्हारे पास क्या क्या वैल्यू थी, एक तो टास्क टाइटल मिल गया है, और एक तो टास्क डिस्क्रिप्शन मिल गया है, एक तो कंप्लीशन डे मिल गया, लेकिन वो आईडी चाहिए तुम्हें, उसके बिना तुम्हारा कुछ काम नहीं हो पाएगा। मतलब जब तुम यहाँ पे आ रहे हो तो तुम्हें टास्क जो असाइन करनी है उन सब की वैल्यू तुम्हें, जैसे तुमने यहाँ क्लिक किया और यहाँ कुछ भी डाला, टास्क टाइटल है CSS, डिस्क्रिप्शन है स्टाइलिंग डिज़ाइनिंग कुछ भी, और कंप्लीशन डे है 23 दिन, क्लिक कर रहे हो तो ये तीनों वैल्यू तो तुम्हें मिल गई। लेकिन ये तीनों वैल्यू जाएंगी, ये कैसे पता चलेगा बैक एंड में ये किसकी हैं, किस यूज़र की हैं, यानी यूज़र का ऑब्जेक्ट आईडी भी चाहिए। तो जब तुम किसी बटन पर क्लिक करते हो तो एक लोग देखो, एक स्टेट मैनेज करो और इसकी ऑब्जेक्ट आईडी स्टोर करा लो। एक तरीका तो ये है। क्या तरीका है कि जब तुम इसका स्टेट मैनेज करते हो
तो एक ले लो तुम, क्या यहाँ पे ले लो यूज़र आईडी और सेट यूज़र आईडी। यहाँ पे एक ले लो, क्या एक ले लो, क्या कॉस्ट, एक ले लो EMP ID और एक ले लो सेट EMP ID। और शुरू में इसको तो रखो खाली रखा इसको, है ना, क्योंकि जिस एम्प्लॉय के वो आईडी चाहिए पड़ी, और सेट एम्प्लॉय आईडी में सेट करा दो, एम्प्लॉय आईडी की वैल्यू हो जाएगी। और ये कब चाहिए, जब तुम बटन पर क्लिक करते हो तब। तो जब तुम बटन पर क्लिक कर रहे हो असाइन टास्क पे, तो यहाँ हैंडल शो फंक्शन अब ऐसा नहीं चलेगा। हैंडल शो फंक्शन पैरामीटर टाइप का चलेगा। तो हैंडल शो बनाने के लिए तुमने ऐसा लगाया, ऐसा लगाया, ऐसा लगाया, ऐसा लगाया, और हैंडल शो फंक्शन को तुम्हें LI का पैरामीटर पास करना है। ऐसा कर दिया, ऐसा कर दिया, ऐसा कर दिया, और key._id पास कर दिया, ऐसा _id। ये अब हैंडल शो फंक्शन जो बनाओगे उसके अंदर जो तुमने बनाया है ये हैंडल शो फंक्शन को बड़ा कर दोगे। वो कैसा बना है उसका फंक्शन, कहाँ बना है हैंडल शो फंक्शन तुम्हारा, ये बना ना हैंडल शो सेट शो बनाया हो, तो सेट शो तो ट्रू हो, है ना। लेकिन यानी हैंडल शो फंक्शन, अब यहाँ तुम लाइक का पैरामीटर बनाओगे, ऐसा सेट शो तो तुम्हारा इसके अंदर चलेगा ये हैंडल शो में। लेकिन इसी जगह तुम्हें उसका वो चाहिए है, क्या, एक पैरामीटर तुमने ले लिया है, पैरामीटर तो एक आईडी ले ली, और वहाँ पे तुम स्टेट में मैनेज कर दो क्या चीज़, ये जो तुमने लिया ना, ये सेट एम्प्लॉय आईडी बराबर, तो EMP ID में तुम्हें वो आईडी मिलनी चाहिए। तुमने कहा ये भी हो, इसमें क्या सेट हो जाए, ये आईडी सेट हो जाए। और अब EMP ID को तुम वहाँ पर फिर चेक करो कि एम्प्लॉय आईडी मिल रही है कि नहीं। जब तक एम्प्लॉय आईडी नहीं मिलेगी तुम कुछ नहीं कर सकते हो, है ना। यहाँ पर चेक करा लो कि क्लिक करने पर बंदे की एम्प्लॉय आईडी मिल रही है कि नहीं, तब तुम कहीं जाके बैकएंड में काम करोगे। हाँ समझ में आई। अभी अपन आ रहे हैं, हमने कहा ठीक है चेक करते हैं। जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया, इतने रुकना, अभी हम क्या करें, इंस्पेक्ट करके कंसोल खोल लेते हैं। कंसोल खोला, ठीक है। हमने जैसे इस पर क्लिक किया, स्टेट पे मैनेज होगी, टास्क दिया HTML, है ना, डिज़ाइन, यहाँ पे कंप्लीशन दे दिया 45 डेज़, सबमिट पे क्लिक किया, ऐसा देखो HTML डिज़ाइन 45, ये मिल गई इसकी ऑब्जेक्ट आईडी। हर यूज़र की अलग मिलेगी, क्योंकि तुम्हें ऐसा, तो ये छोटी छोटी ट्रिक लगानी पड़ती है बेटा, छोटी गणित। अब ये पूरा चला जाए बैकएंड में, एक नए डाटाबेस में स्टोर हो जाए, ताकि उसकी ऑब्जेक्ट आईडी भी जाए, उसकी ऑब्जेक्ट है जो, और चाहे तो उससे रेफरेंस कर लो, या जैसा करना हो वैसा रेफरेंस भी कर सकते हो, या बिना तुम 1-to-1 रिलेशनशिप बनाए भी कर सकते हो। तो तुम्हें रेफरेंस बनाना तो रेफरेंस बना लो। यानी अब अपन बनाएंगे एक डाटाबेस, पहले तो इसको असाइन करा दो, यानी इसको भेज दें अपन। तो इसका पूरा हैंडल सबमिट का जो मतलब तुमने बनाया है, कहीं पे कुछ लिखा होगा ना एम्प्लॉय टास्क, कहीं कोई बनाया होगा, उसकी पूरी API वगैरह दे दो, बैकएंड URL ये सब, है ना। कहाँ पे काय में कर रहे थे अपन, टास्क असाइन में। और यहाँ पे अपन यहाँ पे क्या कर दें, यहाँ पे इसको बना दो एसिंक्रोनस फंक्शन, और यहाँ पे तुमने क्या किया, ऐसा, और यहाँ बना दिया ट्राई कैच, और ट्राई कैच में यहाँ पे एडमिन के अंदर टास्क असाइन, ASSIGN, ठीक है। इस जगह जाए, और यहाँ तुमने क्या कर दिया, यहाँ पे क्या करना है, कॉस्ट एक ले लिया, रिस्पॉन्स बराबर अवेट, और एक्सियोस डॉट पोस्ट, ठीक है। इस API में क्या पोस्ट हो जाए, वो पूरी वैल्यू की वैल्यू पहले भेजो, और जो भी आए तो यहाँ लिख दो अलर्ट, और क्या, टास्क सक्सेसफुली असाइन टू यूज़र टू एम्प्लॉय, ऐसा मैसेज आए, और नहीं तो हमारे पास एरर आए। एरर के लिए हमें क्या करना है, console.log एरर, ऐसा। बात समझ में आ रही। तो अब देखना क्या हो रहा है कि जब हम ऐसा करते हैं तो हमारे पास टास्क असाइन हो जाता है, टास्क SUCCE सक्सेसफुली असाइन टू एम्प्लॉय, ठीक है। तो अब ये कंसोल, अब ये डाटा तुम्हें भेजना है, टास्क टाइटल ये सब भेज दो, ये डाटा भेजना है तुम्हें। तो तुम्हारे पास अगर की वैल्यू वेयर नहीं बनाना, तुम ऐसे भेजोगे तो वहाँ की वैल्यू वेयर में तुम्हें मिल जाएगा ये डाटा,
टास्क टाइटल बराबर टास्क टाइटल ये सब मिल जाता हूँ, है ना। ऐसे डायरेक्ट भेज दिया तुमने, क्या दिक्कत है। कंसोल डॉट लॉग तुमने हटा दिया। अब तुम्हें बैक एंड में इस API पे काम करना है ना, इस API पे। और तुम यहाँ पे कंसोल करा के रिस्पॉन्स भी देख लेंगे, कंसोल डॉट लॉग क्या है रिस्पॉन्स वहाँ से क्या आ रहा है। बाकी इसका कोई ज़्यादा मतलब नहीं है, असाइन तो हो गया, बात करो। अब तुम्हें ये टास्क असाइन एडमिन के अंदर वहाँ बनाना है बैक एंड में। क्लाइंट सर्वर पे गए, सर्वर पे रूट पे गए, रूट पे एडमिन रूट पे गए, और एडमिन रूट पे जाने के बाद तुम्हें ये वाला रूट, चूँकि पोस्ट मेथड है तो तुम्हें पोस्ट लगाना पड़ेगा। यहाँ से आए तुमने पोस्ट लगाया, यहाँ पे पोस्ट कर दिया पोस्ट, और तुम्हारा टास्क असाइन नाम पे चलेगा। चेक कर लेना रूट कहीं सेम ना हो जाए कहीं। और यहाँ पे एक नया फंक्शन बनाया टास्क असाइन नाम का, टास्क असाइन एक नया फंक्शन बनेगा। यहाँ चेक किया, ऐसा किया, सीधा सर्वर पे गए, सर्वर पे आए, सर्वर पे एडमिन कंट्रोलर पे आए, एडमिन कंट्रोलर पे आके तुमने एम्प्लॉय डिस्प्ले बना लिया था। ये सारे ऐसे करके पूरा प्रोजेक्ट बनता है, कोई फिक्स थोड़ी रहता है कितना बनाना है। ऐसा बनाया, ऐसे फंक्शन बना लिया, यहाँ पे दे दिया रिक्वेस्ट और यहाँ पे दे दिया रिस्पॉन्स। सबसे पहला काम तो तुम्हें ये करना है कि यहाँ पे हमें कंसोल डॉट लॉग क्या कंसोल डॉट लॉग रिक्वेस्ट, कंसोल डॉट लॉग और रिक्वेस्ट डॉट बॉडी में तुम्हें क्या मिल रहा है ये चेक कर लो। और यहाँ पे रिस्पॉन्स डॉट सेंड, और तुम यहाँ पे ओके भेज दो, दैट्स ऑल। इतना काम कर लिया। इतना पहले वहाँ से कोई किसी भी बंदे को टास्क असाइन करके देखो यहाँ से हो क्या रहा है। यानी कि ठीक है, सबमिट पे क्लिक किया, यहाँ पे आ गया, ये तो सही आ गया है ना, रिस्पॉन्स आया वहाँ से, मतलब वहाँ पे सारा मिला। और देखो तुम्हें की वैल्यू पे पूरी चीज़ मिल गई। यानी ज़रूरी नहीं तुम्हें की वैल्यू में बनाओ, ऐसे ही मिल जाती है पूरी स्क्रिप्ट मिल गई। इनका तुम स्ट्रक्चर कर लो। एम्प्लॉय ID में एम्प्लॉय ID 5-6F है। दूसरे का देख लेते हैं, है ना, ये गायब नहीं हो रहा, इसको गायब भी करना है अपन को। इसका देख लेते हैं, सब देखो वही यार, तो अपन खाली करा देंगे इसको ना। इसका आ रहा है तो इसका 5-6 भी है, तो तुम्हें अलग अलग मिल गया। इसको तुम कॉपी कर लो, कॉपी क्या बताएं यार, कॉपी का ही नहीं हो रहा। इसको ऐसा बड़ा करो, कॉपी करो इसको, कॉपी किया तुमने, ठीक है। कॉपी करने के बाद तुम अपने यहाँ पे ये चाचा क्यों लिखा, सर वो चेक करने के लिए लिखा था। तो चाचा लिख दिया, चल जाएगा तो क्या लिखते हैं, चाची। यहाँ पे अब क्या करना, नहीं कहाँ पे थे अपन, यहाँ पे थे। अब स्ट्रक्चर करेंगे ना, यहाँ पे अपन को डिस्ट्रक्चर करना है। कॉस्ट किया, ऐसा किया, कॉस्ट के बाद तुमने ऐसा लगाया, और यहाँ पे टास्क टाइटल लिखा, और टास्क टाइटल के बाद तुमने एम्प्लॉय नेम लिखा, इसके बाद तुमने ये लिखा, इसके बाद तुमने ऐसा आया, इसके बाद आपने ऐसा आया, इसके बाद तुमने ये किया, और इसके बाद तुमने एम्प्लॉय ID किया इतना, और यहाँ पे ऐसा लगाया, और यहाँ पे बराबर सिंपल सा रख दिया बराबर रिक्वेस्ट डॉट बॉडी। सारा मिल गया तुम्हें, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी मिल गया। सर ये नीचे है ना, इस वजह से रहा है। क्या के लिए ये कंसोल नीचे है। एक्स्ट्रा है क्या? अब पहले तो तुम्हें इसका वो बनाना पड़ेगा, टास्क का क्या एक मॉडल बनाना पड़ेगा। तो तुम फिर से आओ, मतलब जैसा प्रोजेक्ट है वैसा करना पड़ता है बेटा। मॉडल पे आए, अब तुमने एक बनाया क्या, टास्क क्या मॉडल डॉट JS, टास्क मॉडल डॉट JS। टास्क मॉडल डॉट JS में तुमने क्या किया, एम्प्लॉय मॉडल जैसा कॉपी कर लिया, एक टास्क मॉडल बनाया, पेस्ट कर दिया। यहाँ पे आए, यहाँ पे तुमने बना दिया क्या, टास्क स्कीमा। फिर टास्क स्कीमा, और यहाँ क्या क्या देना तुम्हें, देखो टास्क में क्या क्या देना था, टाइटल, तो तुमने दे दिया टास्क टाइटल, सीधा ऐसे दो, टास्क टाइटल स्ट्रिंग टाइप का। और क्या था, डिस्क्रिप्शन, ये दे दो स्ट्रिंग टाइप का। कंप्लीशन डे, फिर क्या था, कंप्लीशन है कंप्लीशन डे, COMP, कंप्लीशन किस पे, COMPLETION, कंप्लीशन डे, ठीक है। कंप्लीशन टाइम या कंप्लीशन डे जो भी लिख लो, इसको दे दो नंबर टाइप का।
फिर बस इतना ही था। डेट डेट दे दो, क्या दे दें, डिफ़ॉल्ट में दे दो क्या, डेट डॉट नाउ, आज की डेट। तो सर टाइम भी दे सकते हैं है, ना, टाइम भी दे सकते हैं ना। हाँ टाइम भी दे सकते हो, बस टाइम पे है तो जो भी देना हो बताओ। यहाँ से देख लो क्या है। अरे यार ये नेट इसमें होना चाहिए ना क्या, मोंगोज स्कीमा, मोंगो यूज़र स्कीमा, मोंगोज स्कीमा डिफ़ॉल्ट डेट, मोंगो स्कीमा डिफ़ॉल्ट डेट नाउ। ठीक है, यहाँ पर आए तो डिफ़ॉल्ट डेट देनी है। यहाँ बेटा तुम लोग को ये बहुत मेहनत से बनाना पड़ेगा, दिमाग पूरा यूज़ करके, सबके बस का है नहीं ये सब चीज़ें। और कर लोगे तो ही जॉब मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलेगी। ऐसे ऑपरेटर की थोड़ी मिलेगी कोई जॉब कि तुम इंजीनियर बन जाओगे भाई। मैं डेली यही बोलता हूँ तुम लोग, लेकिन अब सही बात है, जिसके पास है ही नहीं इतना दिमाग, मेहनत नहीं कर पाएगा तो क्या करोगे। मेहनत वालों के लिए दुनिया, मेहनत करोगे तो ही होगा। अब यहाँ पे आए, क्या ये देना है, टाइप डेट दे दो और सेव वर्क करना। डेट डॉट नाउ है ना, ऐसे ही देना पड़ेगा। और का ऐसा दे दिया, ये दे दिया, ये क्या दे दिया, डेट ऐसा, टाइप दे दिया अपन ने ऐसा, और इसको दे दिया डेट डॉट नाउ ऐसा, क्या ऐसा ना। तो टाइप डेट, इसका टाइप जो है डेट दे दिया और ऐसा दे दिया डेट है ना। तो इसकी डेट भी आएगी, डेट अपन डालने के लिए अपने आप आए डेट डॉट नाउ से क्या करें। इतनी बात समझ में आई। अब ये तीन चीज़ थी, टाइटल, डिस्क्रिप्शन, स्कीमा, ये तीनों चीज़ें क्रिएट कर दे बस। तो तुम अपने कंट्रोलर में आए, यहाँ पे कंट्रोलर कहाँ गया, मॉडल कंट्रोलर, एडमिन कंट्रोलर, एडमिन कंट्रोलर में तुम यहाँ तक आए। यहाँ से तुमने बनाया ट्राई कैच, जो लिखना है वो लिखा तुमने ट्राई कैच। और यहाँ पे तुमने क्या किया, कॉस्ट टास्क बराबर, चूँकि मॉडल लेना पड़ेगा टास्क मॉडल, तो यहाँ तुम एक टास्क मॉडल ले लो, ऊपर टास्क मॉडल लेना पड़ेगा, कॉस्ट टास्क मॉडल बराबर रिक्वायर ऐसा डॉट स्लैश मॉडल्स के अंदर क्या लिया तुमने, टास्क मॉडल लिया, टास्क मॉडल, और यहाँ पे टास्क मॉडल ले लिया, और टास्क मॉडल में तुमने क्या कर दिया, कहाँ गया, ठीक है, ये क्या लगाया, अवेट, और क्या टास्क मॉडल, हाँ टास्क मॉडल डॉट क्रिएट ऐसा लगाया, ठीक है। और ये यहाँ पे क्या देना है, टास्क टाइटल, ये आ गया आपका टास्क टाइटल, ये आ गया आपका टास्क टाइटल, ठीक है। और ये आ गया आपका टास्क डिस्क्रिप्शन, ये आ गया टास्क डिस्क्रिप्शन, और फिर ये आ गया कंप्लीशन डे, ये आ गया आपका कंप्लीशन डे, ठीक है। और एक तुम्हें देना पड़ेगा एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय आईडी, इसको तुम वो बना लो 1-to-1 रिलेशनशिप। तो इसका टाइप दे दो और रेफरेंस दे दो। तो यहाँ तुमने क्या दे दिया, इसका टाइप तो तुम्हें नहीं देखना है, तुम आराम से यहाँ आओ और यहाँ पे आए, ठीक है। यहाँ पे लिख दिया तुमने 1-to-1 रिलेशनशिप इन मोंगोज नोड, मोंगो क्या लिखा है यार, मर्ल स्टैक एग्जाम्पल, मर्ल स्टैक मोंगोज कुछ भी लिख दिया। तो
तो तुम अपने आप पहुंच जाते हो बहुत सारे एग्जाम्पल, क्योंकि तुम कर चुके हो तो तुम्हें देख के समझ में आता है कि यही करना है। मतलब याद सा नहीं आ रहा है एग्जैक्ट तो कोई बात नहीं, क्यों तुम इस लेकिन तुम देख के तुम पता लोगे कि ये सही है गलत है, ये चीज़ तुमसे ऐसी तुम्हें करनी पड़ेगी। तो तुम्हारे यहाँ कहीं तुम्हें चेक, तुम्हें पता है ये सब तो कुछ नहीं है ना। ऑनर ये तुम्हें हल्का समझ में आना कुछ का कहानी है। यहाँ पर है ये तो मिल गया, ये सीधे तुमने इसकी कॉपी कर ली, तो समझ में आएगी यही ऐसे करना पड़ेगा। तो तुमने किया है तो तुम्हें समझ में आ जाता है कि ऐसे करना पड़ेगा, नहीं तो नहीं बनेगा तुमसे। तो तुमने इतने को डिलीट किया और इसको पेस्ट किया, तो mongo डॉट टाइप डॉट और रेफरेंस दे दिया तुमने पहले वाली टेबल का। पहले वाला मॉडल क्या था एम्प्लॉय का, एम्प्लॉय मॉडल में गए, मॉडल एम्प्लॉय मॉडल, एम्प्लॉय मॉडल में गए, इसका नाम था एम्प्लॉय, कॉपी किया तुमने, टास्क मॉडल में तुमने दे दिया। कर क्या रहे यार, कहाँ क्या कर रहे हैं अभी, यहाँ बना तो वहाँ कहाँ बना माना यार, क्या है MP ID, अरे बनाना वहाँ था, बना यहाँ दिया का क्या, हम लोग बताते भी नहीं। कंट्रोलर में कर दिया ये सब काम हमने, कंट्रोलर में यहाँ कर दिया है, नहीं एडमिन कंट्रोलर में ये कर दिया ना, ये है ना, ये चीज़ वहाँ करनी थी, इसको कट करो। ये कहाँ करनी थी, टास्क मॉडल में इस जगह, ये ऐसा है ना, ऐसे करनी थी ना। स्कीमा में टाइटल, डिस्क्रिप्शन, डेट और एम्प्लॉय ID, जिस इसके द्वारा ही तुम वो कर पाओगे। तो मतलब डेट को तुम बाद में रखो चाहे तो। सर ये ऑनर को एम्प्लॉय करना है, ऑनर जो लिखा है। हाँ उसको हटाना पड़ेगा ना, उसके क्या करना पड़ेगा, एम्प्लॉय EMPLO, ऐसा चीज़ों को ध्यान रखना पड़ता पूरा। इतना करने के बाद अपन ने सर ये लास्ट में है, लास्ट वाला कॉमा हटा लो, इतना हो गया है ना। अब यहाँ तुम्हें सेव कराना है कंट्रोलर में, एडमिन कंट्रोलर के अंदर कंप्लीशन डेट और एक EMP ID ना, EMP ID के बराबर क्या, वो एम्प्लॉय ID आई है ना तुम्हारी, EMP ID ये चीज़ यहाँ से ऐसा आ जाएगा इतना, ठीक है। अब क्या, अब कहाँ गड़बड़ कर दी अपन ने, इतना कर दिया। इसमें देख दो क्या, console.log एरर, console.log और यहाँ क्या कर दो एरर, और respond.send, respond.status 200.send और क्या टास्क सेव, ठीक है। अब ये क्रैश हो रहा है, तो कहाँ क्रैश क्या हो रहा है चेक करना पड़ेगा। मतलब मॉडल कहाँ गया अपना, टास्क मॉडल में कुछ गड़बड़ी है, चेक कर लो एक बार क्या गड़बड़ी है। टाइटल, डिस्क्रिप्शन, कंप्लीशन डे, एम्प्लॉय ID और डेट, ठीक है। अब देखो ये चेक करो कहाँ गड़बड़ हो रहा है, ये कैन नॉट ओवरराइट एम्प्लॉय मॉडल वंस कंपाइल्ड, अच्छा हाँ कंपाइल हो गया वो मॉडल, ओवरराइट तो कर देना चाहिए ना उसको। मालूम क्या हो रहा है, वो अपन ने पहले उसको वो करवा दिया था ना, क्या मालूम क्या, अपन ने पहले वो ओवरराइट नहीं हो रहा एम्प्लॉय मॉडल, क्यों सर, नहीं इसका नाम, अरे यार ये इसका नाम
टास्क रखना पड़ेगा ना यार, है ना। अच्छा, तो टास्क का तो फिर हमको बनाना पड़ेगा ना रूट। नहीं नहीं, इस मॉडल का नाम तो टास्क रखना पड़ेगा ना, सही तो है। भाई टास्क मॉडल है ना ये, इसका नाम तो एम्प्लॉय का, एम्प्लॉय तो पहले से बना हुआ है। कॉपी पेस्ट करने से ऐसे ही होते से हर चीज़ ध्यान देनी पड़ती है ना उसमें, ऐसे अपन ध्यान नहीं दे पाते। ये हो गया और यहाँ पे किया npm रन दे। अब देखना क्या होता है, तो इस डाटाबेस अपना जो था ना वो बन गया होगा क्या। इसको रिफ्रेश मारो एक बार, व्यू रीलोड किया, क्या था अपने का, टास्क मैनेजमेंट 6 PM है टास्क मैनेजमेंट 6 PM। ये यहाँ पर आए, टास्क बन गया है खाली अभी। अब अपन एक नया टास्क देखते हैं, नया टास्क देना है। यहाँ पर आए, शुरू से करते हैं, इसको हटा दिया, ये आ गए, है ना। वेलकम एडमिन होने का, पूजा राजपूत को एक टास्क असाइन करना है। क्या टास्क टाइटल है, HTML डिज़ाइन। डिस्क्रिप्शन है, प्लीज़ कंप्लीट योर डिज़ाइनिंग पार्ट ऑफ HTML डॉक्यूमेंट। टाइम दिया तो मैं 11 दिन का। सबमिट पे क्लिक किया, टास्क सक्सेसफुली असाइन, और ये गायब हो जाए, वो तो करवा ही नहीं गायब, फॉल्स करा के। ये पहला टास्क अपन ने असाइन कर दिया। तो ये अब क्या हुआ होगा, ये टास्क तुम्हारा यहाँ आना चाहिए, यहाँ पे, और विथ ऑब्जेक्ट आईडी को विथ डेट के, ऐसा समझ रहे ना। ऐसे जितने यूज़र को चाहो तुम टास्क दे सकते हो। टास्क की टेबल अलग रहेगी, हर जगह टास्क असाइन होता रहेगा। फिर से आ रहे हो तुम, दूसरा टास्क असाइन करना है। एडमिन ने टास्क असाइन कर रहा गौरी को, और इसने दिया टास्क, क्या दिया कि क्या मान लो दिया डेटाबेस डिज़ाइनिंग, और यहाँ से तुमने दे दिया क्या, यहाँ पे डिज़ाइन योर डेटाबेस, और इसको टाइम दिया 5 दिन का। सबमिट पे क्लिक किया, इसका डेटाबेस डिज़ाइन हो गया, ठीक है। ऐसे ही फिर आराध्य को दिया, यहाँ पे इसको दिया क्या, इसको दिया SQL क्वेरीज, QUERIES, है ना। कंप्लीट योर कंप्लीट योर SQL क्वेरीज एज रिक्वायर्ड, REQURED, कुछ भी डिस्क्रिप्शन दिया। टाइम दिया तुम्हें 6 दिन का। सबमिट कर दिया। ऐसे कई लोग को टास्क एडमिन दे रहा है, सबको टास्क दिया, मनीष सबको ऐसे टास्क दे दिया। जितने को भी, अतुल तिवारी को भी दे दें टास्क। अतुल तिवारी को क्या टास्क मिला, अतुल तिवारी को टास्क ये मिला कि क्रिएट CSS डिज़ाइनिंग। डिस्क्रिप्शन दे दिया, इट्स अर्जेंट फॉर क्लाइंट, प्लीज़ कंप्लीट योर CSS वर्क, और इसको भी अपने टाइम दे दिया मान लो 4 दिन। तो जितने भी यूज़र है सबको एडमिन टास्क देगा। जरूरी नहीं कि सबको टास्क दे कि यूज़र बन गए, लेकिन नहीं देना टास्क, जिसको देना उसको देना, कुछ भी करना पड़ेगा सबको। जितनों को टास्क दे रहे हो वो सारे टास्क तुम्हारे पास जा कहाँ रहे हैं, वो सारे टास्क जा रहे हैं तुम्हारे पास यहाँ, ये सारे टास्क यहाँ जा रहे हैं। अब वो लॉगिन करे, जिसका जो टास्क है उसी को दिखे। तुम लॉगिन कर रहे हो तो तुम्हें तुम्हारा दिखे, दूसरा कर दूसरे को दूसरे का दिखे, सबको थोड़ी ना दिखे। इसलिए ऑब्जेक्ट आईडी ली गई, उसके द्वारा ही दिखेगा वो। जब वो बंदा लॉगिन करेगा उसकी ऑब्जेक्ट आईडी रहेगी, उस ऑब्जेक्ट आईडी से केवल इसी ऑब्जेक्ट आईडी का डेटा आएगा, तो उसको उसका टास्क दिखेगा। 3 टास्क होंगे उसको 3 दिख जाएंगे, जितने होंगे सब दिखेंगे। लेकिन इसलिए ये ऑब्जेक्ट आईडी लेनी पड़ी, यानी ऑब्जेक्ट आईडी के थ्रू ही तो टास्क दिखेंगे, नहीं तो कैसे दिखेंगे, समझ रहे ना बात। इसलिए ऑब्जेक्ट आईडी डालनी जरूरी है, क्योंकि टास्क की तो एक ही टेबल है, लेकिन जब यूज़र लॉगिन करेगा तो उसको उसका टास्क बस दिखाई देगा, सबका नहीं। टास्क तो असाइन कर रहा है ये, यानी यहाँ से टास्क तो हम असाइन कर ही दे रहे हैं, एडमिन ने असाइन कर दिया। लेकिन अब यहाँ से अब तुम्हें अगला पार्ट बनाना है इसका, कि यहाँ से क्या था, पूजा
वो यही था ना, क्या था? नहीं सर, पूजा पूजा राजपूत ये और पासवर्ड। पासवर्ड तो याद ही नहीं हो, जब तक सेटिंग नहीं करेंगे पासवर्ड की तब तक कुछ नहीं होगा। तो एम्प्लॉय का पासवर्ड था पूजा, और इसके ये है इसका पासवर्ड। जब ये यहाँ आए तो इसको इसका टास्क बस दिखे, एक हो एक दिखे, इसको 10 हो 10 दिखे। योर टास्क पे है तो इसको इसका टास्क दिख जाए यहाँ क्या टास्क दिया गया। इस बार अपन यहाँ बनाना, लेकिन तुम लोग यहाँ यही बनाना, हमारे पास टाइम है तो यही बनाना है तुम्हारा। योर टास्क पे क्लिक किया तो तुम्हारे टास्क यहाँ दिख जाए कि तुम्हें क्या टास्क मिला। मेरे यहाँ कुछ और सबमिट ही जो भी है ना, जो टास्क एडमिन ने दिया उसको यहाँ दिखे योर टास्क लिस्ट। तो यहाँ पे आए तो ठीक है, ये तो बड़ा आसान हो जाएगा। तो योर टास्क लिस्ट में आए, जब तुम लॉगिन होगी तुम्हारा आईडी होगा ही, तुम क्लाइंट में आते हो, क्लाइंट में आके सोर्स में आके तुम्हें अब आज अपन इसमें क्या करें, इसको डाल दे रहे गिटहब में। ठीक है, इतना तुम बना लें, कल तक ये 90% हो जाएगा, पर तो छोटी मोटी चीज़ें